विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है और 4 दिन ये सत्र जो है वो जारी रहेगा, जिस दौरान तमाम जो शहरों के विधायक हैं वो राजधानी लखनऊ पर पहुंचेंगे और इस सत्र में शामिल होंगे। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेसीपी एलओ है उपेंद्र कुमार अग्रवाल जी। सर, क्या कुछ व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था के और कितना फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है? देखिए, विधानसभा की जो सुरक्षा होती है वो 3 अलग अलग स्तर बोल सकते हैं। उसमें जो अंदर जहां माननीय सदस्यगण बैठते हैं उसकी सुरक्षा मार्शल के अधीन होती है। उसके बाद जो मुख्य द्वार से प्रवेश करके अंदर का जो मिडिल कॉर्डन होता है उसकी सुरक्षा जो है विधानसभा सुरक्षा दल के पास होती है, और जो गेट से प्रवेश करते हैं उसके बाहर की सुरक्षा जो आउटर कॉर्डन होता है वो लखनऊ पुलिस के पास होती है। तो हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था होती है मेनली जो है बाहर की सुरक्षा व्यवस्था होती है जो गेट से प्रारंभ होती है। तो जितने भी गेट्स हैं उन पे पीएसी तैनात की गई है और सिविल पुलिस तैनात की गई है। इसके अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंट चौराहे हैं यहाँ से भी हमें आशंका होती है कि कोई ग्रुप जो है धरना प्रदर्शन आदि करने के लिए आ सकता है, तो उनको रोकने के लिए अलग अलग महत्वपूर्ण चौराहों पर फोर्स लगाई जाती है। तो इसमें बाहर से भी फोर्स उपलब्ध की जाती है, कई गस्टेड ऑफिसर्स मिले हैं हमें बाहर से। इसके अलावा 5 कंपनी पीएसी भी होती है जो अलग अलग स्थानों पर लगी है। और चूंकि सत्र का समय निर्धारित नहीं होता है कि कितने बजे समाप्त होगा, कई बार देर रात्रि तक चलने की भी संभावना होती है, तो ये पूरी ड्यूटी जो है 2 शिफ्ट में लगाई जाती है। शाम को 4 बजे के बाद ड्यूटी शिफ्ट चेंज कर जाता है। इस प्रकार 2 शिफ्ट में संपूर्ण ड्यूटियां लगी है। सभी गेट्स को सुरक्षित किया गया है और इसके अलावा बाहर जो आउटर मोस्ट कॉर्डन है अलग अलग चौराहे उन पर महत्वपूर्ण ड्यूटियां लगाई गई हैं। सर, सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों की बात की जाए तो अवैध लाउड स्पीकर को लेकर उत्तर प्रदेश में अभियान फिर से चलाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में बीते दिन कितने स्पीकर्स जो है वो उतरवाए गए और कितनों की आवाजें कम की गई? देखिए, 1 माह का ये अभियान है जो 23/11 से अगले 22 दिसंबर तक चलेगा। इसमें मुख्य रूप से कल जो है स्टेट लेवल पे एक अभियान चला था 5 से 7 बजे तक का सुबह, जिसमें सभी राजपत्रित अधिकारीगण को भी शामिल होने के लिए कहा गया था। जिस क्रम में लखनऊ में भी काफ़ी बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 116 जो है लाउड स्पीकर उतरवाए गए। लगभग 250 से ज़्यादा की जो है साउंड कम कराए गए। तो लगभग 380 के करीब जो है वो उतनी संख्या में लाउड स्पीकर्स के साउंड कम कराए गए या उतरवाए गए। और ये अभियान अभी कंटिन्यूस चलेगा। 22 दिसंबर के जो आंकड़े होंगे 1 माह के, वो बाद में रिलीज किए जाएंगे। सर, बीते 2 दिनों की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। डीजीपी भी शामिल रहे, मुख्य सचिव भी शामिल है। क्या कुछ निर्देश दिए गए सर? देखिए, अभी जो लखनऊ में एक वर्तमान में घटना हुई थी, ओवर स्पीडिंग के कारण जो दुर्घटना हुई थी, उसको लेकर के जो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी साहब इन सब की तरफ से जो निर्देश आए थे उसमें मुख्य रूप से यही कहा गया कि एक अभियान चलाया जाए, ओवर स्पीडिंग को रोकने का प्रयास किया जाए और उसमें जो भी ऐसी सड़कें हैं उनको चिन्हित करके वहाँ ड्यूटियाँ लगाई जाए। इसके अलावा जो लाउड स्पीकर से भी जो प्रदूषण हो रहा है, जो साउंड पोल्यूशन हो रहा है, उसको रोकने के लिए भी जो अभियान चल रहा है उसमें सार्थक परिणाम लाए जाए। जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित किया जाए, थाने चौकी पर सुनवाई हो, इस तरह के सामान्य जो निर्देश दिए गए थे। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे जेसीपी एलओ हैं उपेंद्र कुमार अग्रवाल। और विधानसभा सत्र की देखिए शुरुआत हो गई है। इनका साफ तौर से कहना है कि पर्याप्त मात्रा में फोर्स जो है वो भी डिप्लॉय कर दिया गया और विधानसभा के आसपास का रूट डाइवर्जन जो है वो भी कर दिया गया है। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार।